जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू द स्वर्ण डिफेंस एकेडमी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स जिनमें इंग्लिश आती है उनकी बेसिक लेवल से तैयारी करवाता हूँ। तो इससे पहले मैंने प्रीपोजिशन के कुछ पार्ट्स अपलोड कर दिए। आज प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट है, तो आइए चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे, है ना। तो मैं आपको पहले नाउन बता देता हूँ कि नाउन होता क्या है ना। आप अपनी आँखों से आप अपनी आँखों से जिन भी वस्तुओं को देख लेते हो वे सभी वस्तुएं नाउन होती है। बस आप इतना ध्यान रखना, आप अपनी आँखों से जिन वस्तुओं को सब को देख लेते हो वे सभी वस्तुएं क्या होती है? नाउन। वे सभी वस्तुएं होती है नाउन, है ना। वे सभी नाउन होती है ना। ठीक है। और कुछ ऐसी वर्ड्स भी होते हैं जिनको आप आँख से नहीं देख सकते बट वो नाउन होते हैं। वो मैं आपको नाउन की क्लास में क्लियर कराऊंगा। ठीक है। प्रोनाउन पे अपन चलते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन के स्थान पे यूज़ किया जाता है। कि जैसे कि आपने पहले किसी का नाम लिखा, है ना, उसके बाद उसका इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बाद उसकी कुछ क्वालिटी लिखी, तो उसके बाद हम उसका नाम यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे हम? प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन उस नाउन के अकॉर्डिंग आएगा जो नाम हम अपन ने शुरू में लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है। मतलब प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के स्थान पे यूज़ किया जाता है। बस आप ये समझिए कि नाउन के स्थान पे यूज़ किए जाने वर्ड को अपन क्या बोलते हैं? प्रोनाउन, है ना। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, नवनीत डिड नॉट प्ले अज ही वॉज इल, है ना। ठीक है। तो नवनीत यहाँ पे नेम है ना। तो अब हमने नेम की जगह यहाँ पे क्या यूज़ किया? ही। नेम की जगह हमने क्या यूज़ किया? ही। तो यहाँ पे ही क्या है? एक प्रोनाउन है। यहाँ पे ही क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है। प्रोनाउन है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ पर्सन। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन 3 होते हैं, है ना। 3 पर्सन के, एक पर्सन, 2 पर्सन और 3 पर्सन। ठीक है। तो पहला पर्सन वो यानी कि जो बात कहेगा, यानी कि हम कोई सी बात करते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन, है ना। जिस व्यक्ति हम कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। हमने कोई बात किसी व्यक्ति को कही, मान लो हमने इसको कही, तो हमने जिसको कही वो कौन सा पर्सन हो जाएगा? सेकंड पर्सन। ठीक है। हम दोनों ने मैंने इसको बात कही और उस बात में मैंने किसी अन्य व्यक्ति का जिक्र किया है, मतलब उस व्यक्ति को मैंने इन्वॉल्व किया है। तो मैंने जिस व्यक्ति को इन्वॉल्व किया है जो प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ये व्यक्ति, और ये फिर हो जाएगा कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि हम या मैं अकेला भी हो सकता। सेकंड पर्सन जिसको आप अपनी बात कह रहे हो वो सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन, आप सेकंड पर्सन को जो बात कह रहे हो वो किसी अन्य व्यक्ति की बात कह रहे हो, तो वो आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आएगा आपका आई और वी, सेकंड पर्सन में आएगा आपका यू, और थर्ड पर्सन में आएगा ही, सी, इट और दे। ठीक है। थर्ड पर्सन में आएगा ये। अब आपको एक टेबल इसमें मैं बता रहा हूँ, आपको ये टेबल पूरी याद करनी पड़ेगी। मतलब प्रोनाउन के 50% क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ठीक है। ये टेबल, है ना। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैंने आपको बता दिया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन होते हैं और इनमें कौन कौन से केस आते हैं, है ना। पर आपको यहाँ पे इतना पढ़ना है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है और पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है ना। तो आपको ये पूरी टेबल आपको पहले आप इसको समझ लीजिए और आप चाहो तो इसको याद कर लीजिए, बट आपको पूरी टेबल ये याद करनी है। ठीक है। आई का मी ऑब्जेक्टिव केस बता रहा हूँ, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। ठीक है। अब पजेसिव एडजेक्टिव केस बता रहा हूँ मैं, आई का माई, वी का अवर, यू का यूअर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। ठीक है। अब पजेसिव प्रोनाउन बता रहा हूँ मैं, आई का माइन, वी का अवर्स, यू का यूअर्स, ही का हिज, सी का हर्स, इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है।
दे का देयर्स। ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, यानी कि ये पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि ये सभी वर्ड, इनके बाद हमेशा नाउन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनके बाद हमेशा नाउन का यूज़ किया जाता है। यदि इनके बाद नाउन का यूज़ नहीं किया जाए तो आप समझ जाइए कि सेंटेंस में एरर है ना। ठीक है, आगे नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो इस रूल में डिस्क्राइब किया गया है कि लेट यह वर्ड है, इस वर्ड के बाद यदि यहाँ पे कोई भी वर्ड आता है तो वो वर्ड हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। कौन से केस में आता है? ऑब्जेक्टिव केस में। अब मैंने आपको बताया है यहाँ पे आई लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पे आई नहीं आएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। तो यहाँ पे फिर आई की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे मी लिख देंगे ना। तो आई की जगह यहाँ पे क्या आएगा? मी, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि लेट और प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती है मैंने आपको प्रीपोजिशन के चैप्टर में क्लियर कर दिया है ना। दोनों के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। कौन से केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लो, लेट मी डू दिस वर्क। तो ये लेट वर्ड है, यहाँ पे ये प्रोनाउन है। तो यहाँ प्रोनाउन कौन से है? ऑब्जेक्टिव केस में। कौन से केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, एवरीवन अटेंड द पार्टी एक्सेप्ट हिम। एक्सेप्ट हिम, तो एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस यूज़ किया जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे हिम ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, नेक्स्ट, जो सब्जेक्टिव केस की भी तुलना हो तो प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, तो वो भी सब्जेक्टिव केस में ही आता है ना। ठीक है, अस या देन के बाद प्रोनाउन भी जो आता है वो भी सब्जेक्टिव केस में आता है ना। तो इसमें ये है कि आप जब भी तुलना यानी कंपैरिजन करो किन्हीं भी दो सब्जेक्ट के बीच में, तो जो लास्ट वाला प्रोनाउन है वो भी सब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे ही इज़ अस फास्ट अस आई, मतलब यह फास्ट है किससे? मुझसे। तो इसकी तुलना अपन इससे कर रहे हैं। तो यदि यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें, दो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो हम इसकी तुलना इस ही से कर रहे। ही सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सब्जेक्टिव केस ही आएगा, और आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही है। ठीक है, नेक्स्ट, आई रन फास्टर देन ही। आई की तुलना हम ही से कर रहे है ना, मतलब यानी ही की तुलना हम आई से कर रहे हैं। तो आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे जो ही आएगा वो भी सब्जेक्टिव केस में रहेगा। यानी आपको बस ये ध्यान रखना है कि यदि आप जब भी दो सब्जेक्टिव केस की तुलना करो तो हमेशा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यदि आप तुलना दो ऑब्जेक्ट्स के बीच हो तो देन और अस के बीच ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे सी रिस्पेक्ट यू मोर देन मी, मतलब यहाँ पे मी की तुलना यू से की गई है। अब यहाँ यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे फिर कौन सा केस प्रोनाउन आएगा? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आएगा। ठीक है, आई लव यू, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो फिर यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ही में, है ना। तो ही में आएगा यहाँ पे, तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, यानी आप सब दो सब्जेक्टिव केस की तुलना करो तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, तथा दो ऑब्जेक्टिव केस के बीच तुलना करो तो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है ना। ठीक है, ईट का यूज़ जानवर, निर्जीव पदार्थ, तेज व बच्चे के लिए यूज़ होता है। ईट का यूज़ जानवर यानी एनिमल, निर्जीव पदार्थ यानी कि नॉन लिविंग थिंग, कंट्री और स्मार्ट चिल्ड्रन के लिए यूज़ होता है ना। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग, कंट्री एंड स्मार्ट चिल्ड्रन के लिए आप ईट का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ लिखा है अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। अब यहाँ पे फिर हमने ईट का यूज़ किया क्योंकि कंट्री के लिए ईट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर इसमें सेकेंड एग्जाम्पल है वेयर इज़ योर कैट, इट हैड ड्रंक माई मिल्क। कैट है और कैट एक एनिमल है, और एनिमल के लिए हम फिर किसका यूज़ करते हैं? ईट का। ठीक है, ईट का बहुवचन दे होता है ना। यदि ऐसे लिखा हो कि जैसे अमेरिका एंड रशिया, अमेरिका एंड रशिया, और यदि इनके बाद कोई सेंटेंस लिखा हो और उसके बाद हमको इसका
प्रोनाउन का यूज़ करना है तो हम फिर कौन से प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, देगा, क्योंकि वहाँ पे इट का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका और रूसिया दो यानी कि एक से ज़्यादा हो गए तो फिर हम दे का यूज़ करेंगे। ठीक है। हाँ, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, तो मतलब प्रोनाउन को किस ऑर्डर में रखा जाता है, इसमें मैं आपको इस वाले पेज में आपको मैं ये बताऊंगा, है ना। तो इसमें आपको ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन है ना, तो आपको ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में हमेशा आपको ध्यान रखना, आपका सेंटेंस चेक करना, सबसे पहले सेंटेंस देखना, सेंटेंस में बैड यानी बुरी बात कही जा रही है या गुड अच्छी बात कही जा रही है ना। आपको सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, सेंटेंस में बैड यानी बुरी बात कही जा रही है या गुड अच्छी बात कही जा रही है। यदि बुरी बात कही जा रही है तो जैसे कोई बुरी बात कही जा रही है तो आप अपने आप को पहले रहो कि हम मतलब उस चीज़ में मैं कुछ गलत हुआ था, तो अपने आप को पहले रहो। तो अपने आप कौन सा वाला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, है ना। उसके बाद सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और यदि अच्छी बात कही जा रही हो तो अपने को सबके बाद में लो, है ना। तो वहाँ पे सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, सॉरी गुड में आ जाएगा सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर मतलब फर्स्ट पर्सन। और बैड सेंस में आ जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। यदि बैड सेंस में हो तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और गुड सेंस में हो तो अपने आप को बाद में लो आप। ठीक है। सेकंड और थर्ड इससे पहले आएंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे IUN ही आर क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स और क्रिमिनल्स होना गलत बात है, गलत बात है तो आप फर्स्ट पर्सन को सबसे पहले लेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में तो फर्स्ट पर्सन में आई आता है तो आई को सबसे पहले लिया, उसके बाद यू लिया और फिर उसके बाद ही लिया। ठीक है। आई एंड यू आर गिल्टी, है ना। तो ये बैड सेंस में आता है, तो पहले मैंने अपने आप को लिया और फिर यू यानी कि सेकंड पर्सन को लिया। ठीक है। इसमें है आप गुड सेंस में मैंने आपको बता दिया क्या करना है, बस आपको इतना बता दूं। देखो गुड सेंस में मैंने सेकंड पर्सन को पहले लिया फिर थर्ड पर्सन और आई। अब इसमें गुड सेंस कैसे पता चलेगा, गुड सेंस है गो टू टेम्पल, यानी कि हम पवित्र स्थान पे जा रहे हैं तो अच्छी जगह पे जा रहे हैं तो अच्छी बात है ना, तो ये गुड सेंस हुआ। तो गुड सेंस में अपने आप को बाद में लेना चाहिए। ठीक है। और फिर सेकेंड है यू एंड ही वेंट टू स्कूल, स्कूल जाना भी अच्छी बात है, तो यहाँ पे ही को इन्होंने क्या लिया, बाद में लिया। और यू मतलब पहले सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन और फिर यदि अपना जिक्र होता है तो फिर अपना यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। अभी मैं आपको इससे पहले मैं एक टेबल पढ़े थे, उस टेबल में मैंने आपको पजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया था, है ना। उस टेबल में मैंने आपको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया था, है ना। और पजेसिव एडजेक्टिव मतलब पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का यूज़ किया जाता है तो वो पजेसिव प्रोनाउन बनता है। ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का यूज़ किया जाता है तो वो पजेसिव प्रोनाउन बनता है ना। जैसे माई के साथ नाउन लगा दिया जाता है तो वो उसका अर्थ माइन हो जाता है, या अपन माइन समझ लो आप। आवर के साथ नाउन लगा जाए तो उसका मीन्स आवर्स हो जाता है। ऐसे यूवर नाउन के साथ यूअर्स हो जाएगा, हर नाउन के साथ हर्स हो जाएगा, देयर नाउन के साथ देयर्स हो जाएगा। हिज नाउन और हिज दोनों का मीनिंग सेम होता है ना। उसके साथ यदि हिज नाउन लगाओ या नहीं लगाओ, या हिज के बाद कोई लगाओ या नहीं लगाओ, है ना। ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं जब आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे है ब्लैंक स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days, है ना। ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को देखना है कि आवर आएगा या आवर्स आएगा, मतलब OUR आवर आएगा या OURS आएगा। आप पहले इन दोनों में आप ये पता करो कि आवर क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और आवर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है ना। और आपको मैंने पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे स्कूल क्या है, स्कूल को आप अपनी आँख से देख सकते हो, मतलब स्कूल नाउन है, तो आप नाउन से पहले यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, आवर। स्कूल के लिए आवर, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है और यहाँ पे नाउन है तो यहाँ पे यूज़ होगा आवर स्कूल, है ना। अब यदि कोई ऐसा लिख देगा आवर्स स्कूल तो वो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आवर स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days। ठीक है। अब यहाँ पे दिस कार इज माई या माइन, है ना। तो अब मेरी बात सुनो, या तो माई आएगा या माइन आएगा, है ना। अब आपने यदि वो टेबल याद करी हो तो माई यहाँ पे है पजेसिव एडजेक्टिव, है ना।
और माइन है यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन, है ना, ठीक। पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आता है ना, और पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इसके बाद में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव तो आएगा नहीं, तो फिर क्या आएगा, पजेसिव प्रोनाउन आएगा। और पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, माइन, ठीक है ना, माइन। इज अ ग्रेट कंट्री, है ना। अब यहाँ पे अवर और अवर्स है, तो OUR अवर, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और OURS ये हो जाएगा आपका पजेसिव प्रोनाउन, है ना। अब आप ध्यान रखना, इज है, आपको पता है इज क्या है, वर्ब है, जबकि अवर के बाद तो हम क्या लगाते हैं, ये पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव है, अवर पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, बट यहाँ तो वर्ब है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा, तो क्या आएगा, पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, आवर्स, ठीक है ना। इसमें है इज अ ब्यूटीफुल हाउस, है ना, तो मैंने आपको बताने के लिए यहाँ तो आप इसको कर दो हर्ष, है ना, हर्ष इज अ ब्यूटीफुल हाउस, है ना। तो HERS मतलब इसके बाद नाउन नहीं आता है, ये मैंने आपको बता दिया। या उन्होंने फिर इसको ऐसे कर दिया, हर हाउस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, दोनों का मीनिंग एक ही है ना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड स्पेशल, इसमें बस इतना ही है। अब आगे की जानकारी मैं आपको प्रोनाउन के सेकंड पार्ट में दूंगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें एवं वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।